चलो तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम की तैयारी में। तो मेरा नाम है रोहित और एक बार फिर से आप सभी लोग के लिए लेके हाजिर हो चुका हूँ इंडियन आर्मी जीडी का एक नया ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। तो ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और अपना टेस्ट लगाइएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पेपर के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि क्वेश्चन पेपर कहाँ का है, कब का है और इसका जो पासिंग नंबर था वो कितना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन पेपर ऊपर का थोड़ा सा सेक्शन ढक चुका है, ठीक है, लेकिन बता देता हूँ कि ये जो राजपूताना राइफल्स का ये पेपर है, ठीक है, इसका दिल्ली सेंटर है, ठीक है, जैसा कि आप सभी लोगों को दिख रहा होगा कि सेंटर दिल्ली है, ठीक है। और आईआरओ का पेपर है, ठीक है, 100 नंबर का ये पेपर था, 32 नंबर लाने कंपलसरी थे, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर हार्ड होने वाला है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और टेस्ट लगाइएगा, ठीक है। और वीडियो के बीच में मैं आपको कुछ अच्छी सी बातें बताऊंगा कि आप किस प्रकार से इस क्वेश्चन पेपर को पा सकते हो, ठीक है। और इस बात पे एक लाइक कर देना, ठीक है। तो वीडियो का अंत तक देखना, जिस भी बच्चे का एग्जाम 30 जुलाई को हो सके तो सेम टू सेम यही क्वेश्चन पेपर रिपीट हो सकता है, ठीक है। तो चलो अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं सेक्शन ए से, जो सामान्य ज्ञान का होता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन है कि क्रिप्स मिशन को भारत में किस प्रधानमंत्री ने भेजा, ठीक है। क्रिप्स मिशन को भारत में किस प्रधानमंत्री ने भेजा, क्वेश्चन पूछ दिया आप सभी लोग से, तो राइट आंसर भी देना होगा। तो राइट आंसर जो भी बच्चा दे रहा होगा इसका ऑप्शन नंबर बी को, उसका 100% ऑप्शन करेक्ट है। देखो क्रिप्स मिशन क्या था, क्रिप्स मिशन ये था, क्रिप्स मिशन अंग्रेजों ने भेजा था द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का पूरा सहयोग प्राप्त करने के लिए, ठीक है, कि भारत भी द्वितीय विश्व युद्ध में आके हमारे समर्थन में खड़ा हो जाए और युद्ध करे, ठीक है। इसके लिए ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने क्रिप्स मिशन भारत भेजा था, ठीक है। समझ गए अच्छे तरीके से। तो चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है हमारा कि प्रथम अफीम युद्ध के बाद की संधि का नाम क्या है। देखो पहली बार जब प्रथम अफीम युद्ध हुआ था, ठीक है। देखो क्वेश्चंस को हम लोग ना आराम से करेंगे और समझ के करेंगे, ठीक है, क्योंकि डिटेल से क्वेश्चन पूछेगा तो आप सभी लोग को बताने में ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो घबराइएगा मत, अंत तक बस वीडियो को देखिएगा, आपको अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए प्रथम अफीम युद्ध के बाद संधि का नाम डैश है, क्या है संधि का नाम। देखो ऑप्शन ए आपके सामने है, बी आपके सामने है, सी है और डी है, ठीक है। तो पहला जो राइट आंसर बनेगा ना वो बनेगा क्या, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नानजिंग की संधि, ठीक है। और ये जो अफीम युद्ध हुआ था किसके किसके बीच में हुआ था, तो देखो ब्रिटेन और चाइना के बीच में अफीम युद्ध हुआ था। अब मजेदार बात यह है कि इसमें चाइना की 2 बार हार हुई थी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। देखो ऑप्शन दिया है प्रधानमंत्री, ऑप्शन दिया है राष्ट्रपति, ऑप्शन दिया है संसद संसद के दोनों सदनों के सदस्य, या फिर ऑप्शन दिया है लोकसभा के सदस्य, ठीक है। तो देखो इसका जो राइट आंसर बनेगा ना ऑप्शन नंबर डी बनेगा, यानी कि लोकसभा के सदस्य। यदि मैं पूछ लूं तुम लोग से कि लोकसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो कितनी होगी बताओ जरा फटाक से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखो इसका राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर डी बनेगा, और इसकी जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष की होनी चाहिए, ठीक है ना, 25 वर्ष, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है कि भारत में, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से पढ़ना, भारत में बेसिलिका ऑफ बोम जीसस का विश्व, ठीक है, विरासत स्थल कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है ना। देखो पहला ऑप्शन है पेंडुचेरी, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है कोची, ठीक, तीसरा है गोवा और चौथा क्या है, मंगलोर। देखो मंगलोर हम लोग का एक यारो भी है और मंगलोर का नाम भी आ गया है, ठीक है। तो जो भी बच्चा बता रहा होगा ऑप्शन नंबर सी को, यानी कि गोवा को, उसका जवाब क्या है, 100% करेक्ट है, ठीक है। पूछ देगा गोवा की राजधानी कहाँ है तो बता देना पणजी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा द्वीप है। देखो सबसे पहले ये जान लो कि विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है ना वो कौन सा द्वीप है। तो विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो कौन सा है, ग्रीनलैंड है। नोट कर लो कहीं पे कि विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो ग्रीनलैंड है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना। और यहाँ पे पूछा है कि इन चारों में से सबसे बड़ा कौन सा है। और देखो विश्व का जो दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है उसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि न्यू गोर्निया, ठीक है। चलो अभी अगला क्वेश्चन देखेंगे अपना कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि नए युग का प्राकृतिक, ठीक है, किस औद्योगिक को माना जाता है, कपास को, ठीक है, स्टील को, ऊनी को या फिर लोहा को। देखो इसका जो राइट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि कपास। देखो क्वेश्चन मैं थोड़ा सा स्लो करवा रहा हूँ,
ठीक है। पर अभी बीच में थोड़ा सा चल के फास्ट हो जाएंगे हम लोग, ठीक, अभी समझ में आना चाहिए तुम लोग को। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि 18वीं शताब्दी में भारत का कौन सा बंदरगाह अशक्त हो गया था। देखो अशक्त का मतलब क्या होता है, काफी ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होंगे। अशक्त का मतलब होता है बाबू लोग पतन होना, ठीक है, यानी कि उसका सत्यानाश होना, मतलब पतन होना, ठीक है। तो कौन सा वो बंदरगाह है 18वीं शताब्दी का, ठीक है। देखो सूरत है, कलकत्ता है, मुंबई है या फिर मद्रास है। देखो 18वीं सप्ताह में मतलब 18वीं शताब्दी में भारत का जो बंदरगाह अशक्त हुआ था वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सूरत का बंदरगाह, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है कि भारत में कौन सा शहर सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है। विच इंडियन सिटी इज नोन एज सिटी ऑफ जॉय, ठीक है। ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली या फिर चेन्नई, ठीक। राइट आंसर जो भी बच्चा दे रहा होगा किसको, ऑप्शन नंबर बी को, यानी कि कोलकाता को, उसका जवाब क्या है 100% करेक्ट है। अब बता देता हूं कि आपको ये पीडीएफ यदि लेना है तो किस प्रकार से आपको ये पीडीएफ मिल पाएगा। देखो बाबू लोग, हमारा नंबर है व्हाट्सएप का 91, ठीक है, 2043, ठीक है, 40 और 57, ठीक है, यहाँ पे 0 है और 57, ठीक है, यही हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसमें आपको 25 ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है, प्लस 50 मॉडल पेपर आपको दिया जाएगा, प्लस 1200 वन लाइनर जीके जीएस आपको दिया जाएगा, ठीक है। पर इसकी आपको चार्ज देना होता है, ठीक है, ठीक है। तो देन आपको लेना होगा तो आप चार्ज पे करके ले सकते हो, ठीक है। चलो अभी अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा कि निम्न में से कौन ताप और बिजली दोनों का एक अच्छा सुचालक है, ठीक है। ताप और बिजली दोनों का एक अच्छा सुचालक है। देखो इसका जो राइट आंसर बनेगा ना, ऑप्शन नंबर ए बनेगा, यानी कि ग्रेफाइट, ठीक। और हीरा सबसे, और देखो हीरा क्या होता है, कार्बन का एकदम शुद्धतम रूप होता है, ठीक है। कार्बन का एकदम शुद्धतम रूप क्या होता है, वो हीरा होता है, ठीक। पर यहाँ पे जो ताप और बिजली का एक अच्छा सुचालक है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जानते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। चलो देखो, तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है, विंग्स ऑफ द फायर के लेखक के कौन है, ठीक है। हु इज द ऑथर ऑफ विंग्स ऑफ फायर, ठीक है। आप सभी लोगों को राइट आंसर दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। देखो यहाँ पे क्लिक मारा है तो ये भ्रम में मत आके तुम लोग यहाँ पे देख देख के टाइप कर लेने लगना, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, इसका जो राइट आंसर बनेगा ना वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बनेगा, ठीक। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, सी बनेगा, ठीक। चलो अभी अगला क्वेश्चन देखेंगे अपना कि अगला क्वेश्चन क्या है। चलो बाबूलो, तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है, ठीक है। काली मिर्च आप सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। तो इसके सबसे ज्यादा पैदावार करता है, ठीक है, वो कौन सा राज्य है, ठीक है। केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है या फिर आंध्र प्रदेश है, ठीक। जो बच्चा दे रहा होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे पूछा है अगला क्वेश्चन कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलओसी, यानी कि एलओसी का विस्तृत रूप क्या है, ठीक है। ऑप्शन है लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, लाइन ऑफ कमांडो, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और चौथा है लोकेशन ऑफ कंट्रोल। देखो इसका जो राइट आंसर होगा ना वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल। सभी बच्चों ने राइट आंसर दिया है। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है कि प्रदीप कुमार बनर्जी किस खेल से संबंधित है। देखो ये एक खिलाड़ी है, ठीक है, पूछा है किस खेल से संबंधित है, तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये फुटबॉल खेल से संबंधित है और इनका जन्म जान लो, इनका जन्म हुआ था जलपाईगुड़ी में, ठीक है, जो सिलीगुड़ी के बगल में है वो जलपाईगुड़ी, और जलपाईगुड़ी कहाँ पे है तो वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, फुटबॉल। और नाम ध्यान रखना, प्रदीप कुमार बनर्जी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, सेक्शन नंबर सी है, सॉरी सेक्शन बी है हमारा ना। सेक्शन बी में हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, सामान्य विज्ञान सॉल्व करेंगे, ठीक। चलो सामान्य विज्ञान के लिए तैयार हो जाओ। क्वेश्चन तो ये लेवल के रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखो कि 295, ठीक है, केल्विन का तापमान डैश के बराबर होता है, ठीक है। 295 केल्विन का तापमान किसके बराबर होता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सभी बच्चों ने राइट आंसर दिया है। देखो इन्वर्टर एक ऐसा उपकरण है जो डैश परिवर्तन करता है। देखो सबके घर में इन्वर्टर होगा ही, ठीक है। तो इन्वर्टर एक क्या करता है, ठीक है। तो इन्वर्टर देखो जो डीसी करंट होता है ना, ठीक है, जो बैटरी में डीसी करंट होता है, ठीक, और जो हमारे घर में लाइट आती है वो एसी करंट होती है। तो इन्वर्टर का काम होता है डीसी करंट को एसी करंट में बदलना, ठीक है। तो समझ गए, तो देखो यहाँ पे लिखा है ऑप्शन नंबर ए में डीसी इंटू एसी, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखो हमारा कि पोटेशियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या होता है। पोटेशियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या होता है, द कॉमन नेम ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट, ठीक है। ऑप्शन है बेकिंग सोडा, सोडा,
सिरका, ठीक है, विनेगर या फिर पोटास। तो देखो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पोटास। ठीक है, तो पोटास के बारे में आप सभी लोग जानते हो कि ये खेती के कार्यों में प्रयोग किया जाता है ताकि सूखा उखा कोहला वाला जो भी उसमें कीटाणु वगैरह होते हैं वो सब मर जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि खारे पानी की सांद्रता नापने के लिए किस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन आपको पहले पे मिलेगा फेदोमीटर। तो नोट कर लो बाबू लोग कि फेदोमीटर का प्रयोग आखिरकार किया क्यों जाता है। तो देखो फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है समुद्र की गहराई राशि को नापने के लिए। ठीक है, मान लो समुद्र में कोई चीज डूब गई है तो उसको मापने के लिए कि कितनी नीचे है, इसका प्रयोग किया जाता है फेदोमीटर का। ठीक है, तो देखो दूसरे ऑप्शन पे है सिलोनोमीटर। ठीक है, तो राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा। ठीक है, सिलोनोमीटर होगा खारे पानी की सांद्रता नापने के लिए। ठीक है, और देखो एक पीएच मीटर लिखा है। ठीक है, तुम सभी लोग ने पीएच वैल्यू का नाम सुना होगा, पर ये पीएच मीटर क्या होता है इसमें तुमको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो बता दूं कि पानी की, ठीक है, जांच करने के लिए, ठीक है, ये पानी की जांच करने के लिए होता है। ठीक है, पानी की जांच करने के लिए, क्योंकि पानी खराब होगा, ठीक है, तो उसमें जो मछलियां रहती हैं वो मर जाएंगी। ठीक है, कोई मछली पालन किया है, ठीक, और उसमें का पानी अम्लीय हो जाए गलती से, ठीक है, तो मछलियां मर ही जाएंगी ना। तो उसी पानी की जांच करने के लिए होता है पीएच मीटर। ठीक, चलो अभी अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। चलो, तो हमारा अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा शानदार क्वेश्चन है हम लोग का। ठीक है, डैलरोग्राफी का अध्ययन है। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि फिंगरप्रिंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि पत्तियों में मौजूद हरे रंग वड़क को डैश कहते हैं। देखो पत्तियों में हमारा जो हरा रंग का वड़क मौजूद होता है उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आप सभी लोग को पता होगा कि ऑप्शन नंबर डी बोलते हैं सर, क्लोरोफिल। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन है कि लेंस इज मेड अप, लेंस किससे बना होता है। देखो लेंस जो बना होता है वो फिलामेंट कांच से बना होता है, यानी फिलामेंट ग्लास से। और देखो फिलामेंट ग्लास से क्या क्या बना होता है, कैमरा जो होता है ना हमारे फोन का, ठीक है, चाहे वो जो डीएसएलआर वगैरह होते हैं वो भी फिलामेंट कांच के ही बने होते हैं। ठीक, दूरबीन होती है, दूरबीन जिससे हम लोग दूर की वस्तुएं देख सकते हैं, दूरबीन उसको बोलते हैं। तो दूरबीन भी ना फिलामेंट कांच का ही बनता है। ठीक है, फिलामेंट बोल रहा हूँ, फिलेंट कांच का। ठीक, फिलेंट कांच का। ठीक है, फिलेंट, देखो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, फिलेंट कांच का। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन है कि कार्बन का सबसे कठोर रूप होता है, नीचे बताया हूं कि कार्बन का सबसे कठोर रूप क्या होता है, डायमंड यानी कि हीरा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्लिक कर दो। चलो अगला क्वेश्चन देखो कि ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से, ठीक है, वायुमंडल की वृद्धि की वजह से होते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर देना होगा ना वो आपको ही देना होगा, क्योंकि क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है आर्मी की परीक्षा में। तो आप सभी लोग एक बार जरूर नोट डाउन कर देना। ठीक है, यदि क्वेश्चन को जवाब देने के लिए आपको टाइम चाहिए तो आप लोग वीडियो को पॉज कर लो और सोच समझ के अच्छे से राइट आंसर दो। यहाँ पे हिंट भी तुमको दे दिया गया है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो कि चाय का वनस्पतिक नाम क्या होता है। ठीक है, चाय का जो वनस्पति नाम होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ना वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। ठीक है, कैमिलिया। ठीक है, कैमिलिया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि डायलिसिस का प्रयोग डैश के इलाज के लिए किया जाता है। देखो जो डायलिसिस होता है, तुम लोगों ने सुना होगा कि इनका डायलिसिस होता है चाहे उनका डायलिसिस होता है, तो वो क्यों होता है। ठीक है, तो डायलिसिस का जो प्रयोग होता है ना किडनी फेलियर की वजह से होता है। उन लोग की ना किडनी जो होती है वो फेल हो जाती है। ठीक है, यानी कि गुर्दे की निर्बलता के कारण। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि वर्जिस रबर का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ना वो क्या बनेगा, चार्ल्स गुड ईयर। ठीक है, एक बार तुम लोग देख लेना, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे कि चार्ल्स गुड ईयर होगा कि नहीं होगा, लेकिन हालांकि यही होगा, चार्ल्स गुड ईयर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तत्वों में से बीच में, ठीक है, निम्नलिखित तत्वों के बीच से ध्वनि सबसे तेज चलती है। ठीक है, ध्वनि किसमें सबसे तेज चलती है, हवा में, जल में, निर्वात जहां हवा नहीं होती है, ठीक है, निर्वात जैसे कि स्पेस, ठीक है, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष निर्वात है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी स्टील। देखो आपको बताया हूं कितनी बार कि जो ध्वनि होती है वो सबसे तेज चलती है ठोस में। ठीक है, तो स्टील यहाँ पे ठोस है ना, तो ठोस ही इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे थोड़ा सा घुमा के दे दिया है तो कंफ्यूज मत होना। चलो अगला क्वेश्चन है कि अस्थानीय निकायों के नियमों को डैश के द्वारा खोजा गया था। देखो अस्थानीय निकायों के नियमों को आर्किमिडीज यानी ऑप्शन नंबर सी के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, चलो हमारा अगला क्वेश्चन है कि बंदूक से छोड़ी गई गोली में क्या होता है। देखो कोई भी पुलिस है मान लो गोली चलाता है तो वो गोली निकलती है तो उसमें क्या होती है। ठीक है, दोनों गतिक और स्थित ऊर्जा दोनों होती है, या फिर स्थित ऊर्जा होती है, फिर इनमें से कोई नहीं। फिर ऑप्शन नंबर डी पे दिया है कि गतिक ऊर्जा होती है। तो देखो जो राइट आंसर होगा ना वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, गतिक ऊर्जा।
ठीक है। गतिक ऊर्जा यानी कि कैनेटिक एनर्जी, मान लो ये बंदूक है और यहाँ से गोली मारी गई तो इस जो गोली में होगा वो कैनेटिक ऊर्जा होगी। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको सेशन पसंद आया होगा। तो अपनी तरफ से यदि लाइक नहीं करे हैं तो लाइक कर दीजिए, यदि वीडियो को यहाँ तक देखे हैं तो धन्यवाद। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं आपको अपनी अगली क्लास में। ठीक है, और 30 जनवरी के लिए आप सभी लोग अपनी तैयारियां चालू कर दो, रोको मत अब। ठीक है, आप रोज यहाँ पे आके क्लास कर सकते हो। ठीक है, आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक, तो चलिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।